नमस्कार. कौटुंबिक वादाचं प्रमाण आहे ना, त्याचा वाढल्यामुळे त्याचा शेवट कुठे होतो? तर डायव्हर्समध्ये होतो. आणि डायव्हर्स किती रकमेत व्हावा याला काही लिमिटेशन असतं. गरीब असेल तर मी तर 5,000त पण डायव्हर्स केलेले, 10,000त, लाखात, 10 लाखात, 20 लाखात, 50 लाखात. आपल्याकडे कोटीमध्ये पण डायव्हर्स व्हायला लागलेले आहे. भारतामध्ये जे डायव्हर्स झाले ते कोटीच्या घरात झाले. जे फिल्म स्टार आहेत किंवा उद्योगपती आहेत त्यांचे कोटीच्या घरात डायव्हर्स झालेले होते. ऋतिक रोशनचा डायव्हर्स झाला होता 29 कोटीमध्ये. हा तेव्हा खूप चर्चेचा विषय होता. पण आता एक नवीन डायव्हर्स झालेला आहे, तो आंतरराष्ट्रीय लेवलला आहे. तो दक्षिण कोरियामध्ये हा झालेला घटस्फोट आहे. दक्षिण कोरियाचे SK ग्रुपचे जे मालक होते, संचालक, SK ग्रुप खूप मोठा आहे दक्षिण कोरियामध्ये. त्यांचं ऊर्जा निर्मितीचं काम आहे, त्यांचं इंटरनेटवर काम आहे, त्यांचं सॅटेलाईट आहे, त्यांची जीवन विज्ञान नावाची संस्था आहे. अब्जावधीचं त्यांचं टर्नओव्हर आहे. त्यांचा डायव्हर्स झाला. त्याच्या पत्नीला त्यांनी 9 वर्षानंतर हा डायव्हर्स दिलेला आहे. हे प्रकरण अनेक वर्ष चालू होतं. 9 वर्षानंतर त्याला डायव्हर्स मिळाला. त्यांनी त्याला रक्कम देताना किती दिलेली आहे आपल्याला बी आश्चर्य वाटेल. ही 944 अब्ज ओन. 944 अब्ज ओन म्हणजे ही अब्ज एवढी रक्कम दिलेली आहे. कारण तो आहेच तेवढा श्रीमंत. 9 वर्ष खटला चालला होता आणि ही रक्कम त्यांनी रोख स्वरूपात दिलेली आहे. विशेष म्हणजे हा खूप भारी डायव्हर्स आहे. ते कॅब्समध्ये जो कंपनीचे मालक आहे जेफ बरोज, यांची पत्नी आहे मॅकेंजी स्कॉट. हिचा पण डायव्हर्स झालेला होता. हिच्या डायव्हर्सच्या सेटलमेंटमध्ये त्यांनी त्या पत्नीला 38 अब्ज डॉलर रक्कम दिली होती. 2021मध्ये ते विभक्त झाले होते. इतकी रक्कम मोठ्या प्रमाणात दिलेली आहे. याशिवाय आता आपल्या भारतामध्ये पण एक डायव्हर्स झालेला आहे. आपल्याला माहीत असेल की जम्मू काश्मीरचे जे यंगमॅन आहे उमर अब्दुल्ला यांचाही डायव्हर्स झालेला आहे. त्यांच्या पत्नीपासून त्यांनी डायव्हर्स घेतलेला आहे आणि हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेलेलं होतं. सुप्रीम कोर्टामध्ये न्यायाधीश नरसिम्हा आणि आलोक आराध्य यांच्यापुढे हा खटला चालला. उमर अब्दुल्ला आणि त्यांची पत्नी पायल हे काही वर्षापासून वेगळे राहत होते. 17 वर्ष ते एकत्र राहिले होते. त्यानंतर त्याने डायव्हर्सचा निर्णय घेतला. हा डायव्हर्सपोटी त्यांनी उमर अब्दुल्ला यांनी पत्नीला जी रक्कम दिली की दरमहा 1.5 लाख रुपये आणि मुलांसाठी दरमहा 60,000 रुपये शिक्षणासाठी अशी रक्कम दरमहा देणार, तिच्या हयातीमध्ये देणार आहेत. आपण किरकोळ रक्कम देतो आणि फार चिंता करतो. मामला झारखंड के गिरिडीह का है। यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी पर मानसिक बीमारी का आरोप लगाते हुए तलाक की मांग की थी। पति का कहना था कि एक रात करीब 2 बजे उसने पत्नी को काजल और लिपस्टिक लगाते हुए देखा। इसके बाद उसे लगा कि पत्नी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी के परिवार ने शादी से पहले उसकी बीमारी की जानकारी छिपाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने पति की दलीलों को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ किसी के व्यवहार को देखकर उसे मानसिक रूप से बीमारी नहीं कहा जाता। अदालत ने कहा कि सजना संवरना एक सामान्य बात है। कोई महिला रात में भी काजल या लिपस्टिक लगाती है तो इसे बीमारी का सबूत नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि पति अपनी बात साबित करने के लिए कोई मेडिकल रिपोर्ट्स, डॉक्टर की राय, कोई विशेष गवाही पेश नहीं कर पाया। इसी आधार पर झारखंड हाईकोर्ट ने पति की तलाक याचिका खारिज कर दी और फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इस फैसले से साफ है कि किसी भी रिश्ते में आरोप नहीं बल्कि ठोस सबूत मायने रखते हैं। बिना प्रमाण के किसी भी सामान्य व्यवहार को बीमारी से जोड़ना सही नहीं माना जाता। बिहारमध्ये मित्रांनो एका बाईला विदेशी पोरगा झाला. हे बघा, त्या पोराचा रंग एकदम गोरा आहे आणि ही त्याची आई आहे. मे बी याची आई कधी गेली असेल बाहेर कुठे फॉरेन कंट्रीमध्ये, किंवा या पोराचा बाप कधी आला असेल बिहारमध्ये भेटायला, त्यामुळे असं काही झालं असेल. पण आता या मुलाला हिचा जो ॲक्च्युअल नवरा आहे त्यालाच सांभाळावं लागणार आहे. मुहिम चलाई है, पहले तो चली हुई थी ना बेटी बचाओ देश बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। हुन एना मेंबरां ने एक नवी मुहिम चलाई है कि बेटा बचाओ देश बचाओ, क्योंकि बेटियां नाल बहुत ज्यादा जाति हो रही है। सो भोलेनाथ एना दी इस चलाई हुई मुहिम च एना दा सहारा देन,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ अंग संग सहाय होन। बिना शादी होटल में कमरा बुक करने वाले कपल्स के लिए सबसे बड़ी और जरूरी खबर। पुलिस रेड, प्राइवेसी और लोकल आईडी को लेकर क्या कहता है देश का कानून। होटल जाने से पहले जान लें अपने असली अधिकार ताकि आपको बाद में ना होना पड़े परेशान। हमारे साथ जानिए शादी से पहले क्यों सबसे अधिक होटल बुक कर रहे कपल्स और बाद में क्यों काट रहे हैं थाने की चक्कर। क्या है इस मामले का सटीक समाधान। हमारे देश में अक्सर अविवाहित जोड़ों यानी अनमैरिड कपल्स को होटल में कमरा बुक करते समय कई तरह की हिचकिचाहट, डर और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार होटल प्रबंधन उनके साथ अजीब व्यवहार करता है तो कई बार पुलिस की अचानक छापेमारी या उत्पीड़न का डर उन्हें सताने लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय कानून और हमारा संविधान अविवाहित जोड़ों को होटल में रुकने और प्राइवेसी बनाए रखने को लेकर कौन से बेहद मजबूत अधिकार देता है। हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में अनमैरिड कपल्स के अधिकारों और सुरक्षा को लेकर कई सख्त नियम बनाए गए हैं जिन्हें जानने के बाद आप किसी भी प्रकार के मानसिक या सामाजिक उत्पीड़न से पूरी तरह बच सकते हैं। अगर आप भी किसी होटल में कमरा बुक करने का सोच रहे हैं तो होटल जाने से पहले कुछ बेहद खास और कानूनी बातों का ध्यान रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। आखिर क्या कहता है हमारा कानून, लोकल आईडी को लेकर क्या नियम है और पुलिस किस स्थिति में कार्यवाही कर सकती है, इन सभी अहम प्रश्नों के उत्तर हम आपको आगे खबर में देंगे। दरअसल आज के बदलते दौर के साथ हमारे समाज और जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। आज के समय में अविवाहित जोड़ों के लिए राहत की बात यह है कि देश के कानून के अनुसार वे बिना किसी कानूनी अड़चन के होटल में कमरा बुक कर सकते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में कई बार कपल्स को होटलों में बेवजह की परेशानी और प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। कानून के जानकारों का कहना है कि भारत में ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो दो वयस्क और अविवाहित लोगों को एक साथ होटल के कमरे में रहने से रोकता हो, बशर्ते वे कुछ जरूरी नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं को पूरी तरह से पालन करते हो। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आधार देश का संविधान है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 हर नागरिक को गरिमा के साथ और अपने हिसाब से स्वतंत्र जीवन जीने का मौलिक अधिकार देता है। देश की सर्वोच्च अदालत ने भी अपने कई फैसलों में साफ किया है कि अनुच्छेद 21 के तहत प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार भी हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आपकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है तो आप अपनी आपसी सहमति से एक साथ समय बिता सकते हैं। यदि आपके पास वैध पहचान पत्र है तो होटल प्रबंधन को आपकी वैवाहिक स्थिति पर सवाल उठाने या कमरा देने से मना करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अक्सर कपल्स के साथ एक और बड़ी समस्या ये आती है कि होटल ये कहकर कमरा देने से मना कर देता है कि वे उसी शहर के रहने वाले हैं। इस लोकल आईडी के मुद्दे पर भी हमारा कानून बेहद स्पष्ट है। भारतीय कानून में ऐसा कोई भी नियम या पाबंदी नहीं बनाई गई है जो किसी व्यक्ति को अपने ही शहर के होटल में कमरा लेने से रोकती हो। अगर आपके पास सरकार द्वारा जारी कोई भी वैध आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप अपने ही शहर के होटल में भी बिना किसी परेशानी के कमरा बुक कर सकते हैं। अगर कोई होटल संचालक सिर्फ लोकल आईडी होने के कारण आपको मना करता है तो आपको उसके खिलाफ उपभोक्ता फोरम या पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का पूरा अधिकार है। इसके साथ ही पुलिस की अचानक होने वाली छापेमारी और कार्यवाही को लेकर भी कपल्स के मन में एक गहरा डर बैठा रहता है। इस विषय पर देश की सुरक्षा और कानूनी गाइडलाइंस बहुत सख्त है। पुलिस तब तक किसी भी अविवाहित जोड़े को गिरफ्तार या प्रताड़ित नहीं कर सकती जब तक कि वो जोड़ा किसी प्रकार की अवैध, असामाजिक या आपराधिक गतिविधि में शामिल न पाया जाए। यदि पुलिस किसी रूटीन चेकिंग या सूचना के आधार पर होटल में अचानक छापेमारी करती भी है तो जोड़ों को सिर्फ और सिर्फ अपनी वैध पहचान साबित करनी होती है। अपनी सही उम्र और पहचान पत्र दिखाने के बाद पुलिस को आपको परेशान करने का कोई अधिकार नहीं रह जाता। बहरहाल देश का कानून आपकी सुरक्षा और अधिकारों की पूरी गारंटी देता है, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कपल्स को भी कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमेशा किसी प्रतिष्ठित, सुरक्षित और अच्छी रेटिंग वाले होटल का ही चुनाव करें। अपने सभी असली और वैध दस्तावेज अपने पास रखें और होटल के नियमों का सम्मान करें। अपने अधिकारों के प्रति आपकी ये जागरूकता ही आपको किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से बचाएगी और आप प्राइवेसी को पूरी तरह सुरक्षित रखेगी। कानून की सही समझ होना ही आज के समय में हर नागरिक की सबसे बड़ी ताकत है।